मुनीर साहब भी लंच करके वापस आ गए हैं और काफी बंद कमरे में बातचीत हुई है और उनको आईने में उतार लिया गया है। और उन्होंने तो फिर तारीफ करते कह दिया कि इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। चलिए, अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ शब्दों ने मुझे बहुत हैरान किया है। थोड़ी बहुत कूटनीति मैं भी समझता हूँ, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। एक स्टूडेंट होने के नाते 1-2% मैं समझता हूं। अगर कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि मुझे मुनीर के साथ लंच करने में सम्मान महसूस हुआ, दिस इज समथिंग मेरी मेरे शायद दिमाग की जो कल्पना लोग की शक्तियां है ना, उसके भी परे है ये। कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, ही इज फीलिंग ऑनर्ड टू हैव लंच विद मुनीर। समथिंग वेरी एब्सर्ड एंड समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस किस्म के वाहियात किस्म के जो दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें ना समझ है ना कुछ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी का टिकट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो, वैसे कुछ और भी मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो इसराइल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं और ये भी कहते हैं कि अरे, खत्म कर दिया ईरान तो फिनिश हो चुका है। भाई, अगर नहीं यकीन आता तो एक काम करो ना, जाके संजू की आर्ट ऑफ वॉर फिर से पढ़ दो एक बार। शायद भूल गए होगे, बहुत दिन हो गए ना नौकरी छोड़ के, तो जाके पढ़ लो आर्ट ऑफ वॉर को, पता लग जाएगा। अगर एक छोटी सी बात आपको नहीं पता कि जंग में किसी को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। और एक एक्सपर्ट, इसराइल के डिफेंस एक्सपर्ट ने बोल दिया, वी अंडर एस्टिमेटेड ईरान, वी अंडर एस्टिमेटेड ईरान। और ईरान के पास अभी बहुत पावर है, बल्कि 8 दिन में इसराइल का असला खत्म हो जाएगा। और वो सोच रहे हैं, इन एक्चुअलिटी इसराइल इज ऑन द स्टेज ऑफ कोलैप्स नाउ, आई एम टेलिंग यू। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अमेरिका की ज्यूज लॉबी और खास तौर से सारे ज्यूज यहाँ के, इसराइल के हतप्रभ हैं, शॉक्ड हैं कि हमारे यहाँ डिवास्टेशन इस लेवल का हो सकता है, हम इतने बर्बाद हो सकते हैं। अब पहली बार उन्हें हीट महसूस हो रही है कि हम वॉर हार रहे हैं, क्या हम जीत नहीं पा रहे। और आपने जितना कुछ ईरान में बर्बादी की है, मानता हूं बर्बादी बहुत की है, लेकिन ईरान ने जो जख्म दिए हैं ना, वो इसराइल को शायद आने वाले कई दशकों तक नहीं भूलेंगे। और उन्हें पहली बार ध्यान आया कि प्रॉक्सीज, हूतीस, हमास और हिजबुल्लाह से वॉर करना एक इशू है और पूरी फुल फ्लैश्ड आर्मी के साथ वॉर करना एक इशू है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप वो है IRGC, एक ऐसा प्रॉक्सी ग्रुप जिसके पास आर्मी है, नेवी है, सबमरीन्स भी है, मैं आपको बताऊं, और एयरफोर्स भी है। क्या देखा है आपने कभी? और सबको नहीं पता होगा तो बता दूं कि ईरान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास 2 आर्मी है, एक नॉर्मल ईरानियन आर्मी है। आज बात करेंगे, ट्रंप ने खुलेआम घोषणा कर दी कि भाई मोदी तो शानदार व्यक्ति है लेकिन आई लव पाकिस्तान। जी हाँ, ओपनली कह दिया आई लव पाकिस्तान। तो अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा हिंदुस्तान के लिए कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जवाब और क्या हो सकता है कि भारत अमेरिका को पटाने के चक्कर में है, लेकिन पाकिस्तान और क्या कहते हैं कि उनका जनरल मुनीर जो है, उनको ट्रंप साहब के लिए के मन में बड़ी मोहब्बत है उनके लिए। उधर इजराइल इस टाइम कोलैप्स हो रहा है साहब। जी हाँ, बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, हालात बहुत खराब है वहां पर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग टूटी जा रही हैं और ईरानियन अटैक उनको रैटल कर रहा है। और वो अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पैरों में पड़ रहा है कि भाई मुझे बचा, मुझे बचा ले। और साथ ही में जो ज्यूज कम्युनिटी है डरी हुई है इस टाइम। पहली बार अमेरिका के अंदर ज्यूज कम्युनिटी, जो पहले बढ़ चढ़कर बोलती थी, इसराइल को इनविंसिबल समझती थी, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम दुनिया की महाशक्ति है, आज वो भी झुकी हुई नजर आ रही है, उसकी नजरें झुकी हुई है, क्योंकि पहली बार इसराइल मार खा रहा है और अच्छी खासी मार खा रहा है। और कई भारत के ऐसे डिप्लोमेट्स भी हैं और कई ऐसे पुराने जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट भी जो हैं, जो आकर कहते थे कि 5 दिन के अंदर ईरान खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज उन सबकी नजरें बदली हुई हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस ईरान से डील कैसे किया जाए। यानी कि ईरान जो दिखा रहा था कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, या कुछ जो इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हमारा अनुमान ही गलत निकला, कि हमने सोचा था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं होंगी जो हमें हिट कर पाए और हम उनको हिट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद एक असेसमेंट में बहुत बड़ी गलती हुई है
और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अब इजराइल और उसके एक्सपर्ट्स को होना शुरू हो गया, अमेरिका को होना शुरू हो गया कि इजराइल अकेला अमेरिका अपना ईरान को नहीं हरा सकता। उसकी इतनी कुवत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ईरान को अकेला हरा पाए। और अब वो ट्रंप के पैरों में गिरा पड़ा है। पूरी ज्यूस कम्युनिटी अब कह रही है भैया तुम मेरे को बचा, मेरे को बचा, अगर तू नहीं बचाएगा तो मेरे को कौन बचाएगा। मुझे लगता है कि ये नजारा पहले कभी नहीं आया था और ट्रंप भी शायद लगता है कि इस टाइम खेल खेल रहे हैं। वो ओपनली आना नहीं चाहते, क्योंकि ओपनली इसलिए नहीं आना चाहते कि मुसीबत ये है कि जो मागा ग्रुप है, यानी कि उनके जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उनमें दो फाड़ हो चुका है। उसमें आधे लोग कह रहे हैं कि आप वॉर में नहीं जाएंगे, हमें इनके फटे में टांग नहीं अड़ानी है, मरता तो मरे, जीता तो जिए। और आधे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसराइल को बचाना बहुत जरूरी है, हम जूस लॉबी के हम प्रेशर में भी हैं और हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन के अंदर वादा किया था कि मैं किसी वॉर में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा। लेकिन अब कैसे जाए? तो अब 48 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। 48 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे बीतने के बाद भी अमेरिका इस बात का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और कई मीटिंग उनकी वॉर रूम के अंदर हो चुकी हैं, लेकिन शायद ट्रंप उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे जिसको कहते हैं कि B-2 बॉम्बर से या B-52 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम नॉर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर गिरा दिए जाए। ये जो हालात निकल कर आए हैं, ये बहुत सारे जिसे क्या कहते हैं कि ट्रिकी पॉइंट लेकर आए हैं। और ट्रंप ने दरअसल, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक शायद फाइनल सिग्नेचर या फाइनल ऑर्डर तक रुकने के लिए कहा है। ईरान तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं, ये तो बात सही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का राइटर्स ने हवाला दिया है, जिसमें कहा कि मीटिंग में शामिल 3 लोग थे, उनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को उम्मीद है कि इसराइल के हमलों में शामिल होने की धमकी से तेहरान अपने परमाणु प्रोग्राम छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद अमेरिका कहना कि मैं उसको रोकूंगा, तो ईरान तो कभी झुकने वाला है नहीं और बर्बाद हो जाएगा। उनकी लीडरशिप आदि बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो पैरों में पड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका को क्षति हो सकती है कहीं ना कहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसराइल जो है इतना कोलैप्सिंग स्टेज पे कैसे आ गया। उसके पास 7-8 दिन का असला और बचा है, बारूद और बचा है, उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है। और जिस ढंग से ईरान की बड़ी मेगा मिसाइल्स फतेह-1 और बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसमें सिजेल भी है, जिस ढंग से आक्रमण कर रहे हैं, उस आक्रमण ने बुरा हाल कर दिया है। उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर भी आक्रमण हो रहे हैं और पूरे शटर कर दिया गया है। इस बीच नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा कि इसराइल और अमेरिका शांति के लिए कैंसर हैं, कैंसर हैं। ये बात भी उन्होंने कह दी है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, रशिया और साथ में चीन एक साथ में आए हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर पूरी तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर नेतन्याहू के मिनिस्टर्स को सुनने में आया कि मैन हैंडल किया जा रहा है, मैन हैंडल किया जा रहा है। और बीच में एक खबर यह भी आई कि जो सरोका हॉस्पिटल है इसराइल का बहुत बड़ा, वहां पर ईरानी मिसाइल से भारी तबाही हुई है, भारी तबाही हुई है। और ईरान में तो ठीक है 600 लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो इस टाइम इसराइल में लॉसेस हो रहे हैं, मलबे के ढेर हैं, लाशें हैं, घायल लोगों की संख्याएं हैं। अब आप बता नहीं सकते वहां पर कि किस कदर वहां पर हालात खराब हैं, जो कि ईरान में तो जो हो ही रहा है, बर्बादी हो ही रही है। लेकिन सुनने में आया है कि जो बर्बादी हमने इस समय देखी है इसराइल के अंदर, उससे सारे ज्यूज लॉबी रेटल्ड है, इवन अमेरिका रेटल्ड है, यूरोप रेटल्ड है। हो क्या रहा है कि ये इसराइल कैसे इतनी मार खा रहा है, सब कुछ मॉडर्न हथियार है, उसके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो ईरानी मिसाइल्स को रोक पाने में असमर्थ क्यों हैं। और इस बीच पुतिन कहते हैं कि लड़ाई को रोका जाना चाहिए, डी एस्केलेट किया जाना चाहिए, इसराइल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शी जिनपिंग ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि तुमने जो किया गलत किया, तुमने क्राइम किया। इसराइल से कहा था कि तुमने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और साथ में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का तुमने उल्लंघन किया है। लेकिन इंडिया में यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय यह कहने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाया कि जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है
और जिस ढंग से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जो अटैक है, तो फिर अल्टीमेटली इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। भारत की जो सरकार है वो एक डरी हुई सरकार की तरह इस समय, डरी हुई सरकार की तरह इस समय पूरी की पूरी बिहेव कर रही है। ईरान ने तेल अवीव से लेके बीर शेबा के सिरोका हॉस्पिटल में जो अटैक किया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। तेल अवीव में, हाइफा में इमारतें जमींदोज हो गई हैं और अस्पतालों के अंदर तबाही मची हुई है। अब आप क्या कहोगे, 7 दिन हो गए हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर जहां ईरान को मटिया मेट करने की बातें हो रही थी कि 5 दिन के अंदर हम कर देंगे, वो 5 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। बल्कि हालात ये हो गए हैं कि इजराइल कोलैप्स की ओर जा रहा है। जी हां, इजराइल जो है वो कोलैप्स की ओर जा रहा है और पूरी की पूरी जो लॉबीज है अमेरिका के अंदर, अब वो कह रही हैं कि ये पुरानी कस्में छोड़ दो, तुम पुरानी कस्में तोड़ दो कि मैं किसी के साथ युद्ध में नहीं जाऊंगा। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको दरअसल यहां पर जवाब दो। मुझे लगता है कि जो भी कहा जाए, अगर यहां पर अगर आना चाहते हैं तो फिर बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ बड़ा होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन स्थितियां इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक पैदा हो गई हैं और चाइना की हेल्प तो पूरी की पूरी इस समय निकल कर सामने आ रही है। तो चाइना के अंदर तो कम से कम रीढ़ की हड्डी है कि वो ईरान को खुलेआम सपोर्ट कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि भारत की सरकार में वो रीढ़ की हड्डी नहीं है कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो इंस्टॉलेशन पे हमले हैं उसको कंडेमनेशन कर पाए। दो डीप स्टेट के बीच में फंसा हुआ है, वो लोग उसे कुछ करने देना नहीं चाहते, शांति नहीं करने देना चाहते और वो शांति करने के लिए ड्रामे कर रहा है। मुनीर पर जरूर आऊंगा, ऐसा खुलासा करूंगा मुनीर पर कि आप माथे पे हाथ रख लेंगे क्यों उसने उसके साथ डिनर करके बात की। पहले मैं इजराइल की बात को क्लियर कर लेता हूँ। उड़ने वाली मिसाइलें ईरान दाग रहा है और साहब उन्हें रोकने की ताकत अगर अमेरिका शामिल भी होता है तो कम से कम उन बुद्धिजीवियों पे जिन पे आप गुस्सा कर रहे थे उन्हें ये समझा दीजिए कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, पैट्रियट, आपके एरो 3, एरो जो उनके लेटेस्ट वर्जन है वो सब इजराइल की रक्षा करने में लगे हुए हैं, मगर ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका यहां लेके पहुंचेगा, क्या उन्हें डुबाने में सक्षम आपको नजर नहीं आता कि ईरान की मिसाइल उनके तुरंत डुबा देगी? एक छोटी सी अकल की बात है। एक फौजी एनालिस्ट कैसे ऐसी बात सोच सकता है कि 10 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बचा रही है इजराइल को और बचा नहीं पा रही है, तो इसमें नया क्या कर देगा सिवाय इसके कि परमाणु अटैक कर दे, सिवाय इसके कि मदर ऑल बम मार दे, सिवाय इसके कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दे। इसके अलावा अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं। कंफर्म नहीं हूं और उसकी टीम कह रही है हम हमला करने के लिए तैयार हैं, मगर ट्रंप कह रहा है, वो खुद उनकी टीम कह रही है कि शायद हमारे राष्ट्रपति मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उन्हें यकीन नहीं है कि हम जो है बंकर बस्टर बम से जो फोल्डो एक जो परमाणु साइट है हम उसे उड़ा सकते हैं। तो इतना कंफ्यूजन जो है अमेरिका में है और ये टाइम बाइंग जो ट्रंप दे रहे हैं ये इजराइल की तबाही का एक सबूत है और ये उसको अगर और 4 दिन ट्रंप इसमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करते हैं तो 4 दिन में तो इजराइल की हालत क्या होगी वो आपको बताया। अब मैं आपको कुछ पेचीदा सवाल करता हूँ, सवाल भी है और जवाब भी है। जनाब व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही है, उनका स्टेटमेंट है कि मेरा पार्टनर यानी ईरान, हमने उन्हें कहा कि हम ज्वाइंट एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करके मैं आपके आसमान की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, मगर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरे पार्टनर ने इसमें अभी रुचि नहीं दिखाई है। अभी नहीं दिखाई है मतलब बाद में दिखाई जा सकती है। यानी ईरान इस वक्त जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो चाइना की मदद लिए गए। इसमें मैं चाइना और रशिया की मदद की पता क्यों बात करूंगा गौरव साहब, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि ईरान बहुत सक्षम हथियार बना रहा है और बहुत